भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई ये 7 बातें जो कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी को नहीं बताते और जीवन में सुखी रहने का यही सबसे बड़ी वजह है। ये 7 बातें जीवन को सुखमय बनाए रखने में बहुत जरूरी होती हैं। यही वे रहस्य है जिसकी वजह से सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है और ज़्यादातर लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते, तभी वे हमेशा दुखी और तनाव में रहते हैं। हमारे घर में भी हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं जिसे हमें बताया भी जाता है कि बाहर किसी के पास न बताएं, और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो हमारे घर के सदस्यों में होती हैं और हमसे वो बातें जाने अनजाने में दोस्तों या किसी के भी सामने कब निकल जाती हैं हमें ही पता नहीं होता, जबकि ऐसी बातें हमें नहीं बतानी होती है और वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। तभी बाद में हमें पछतावा होता है कि हमें यह सभी को नहीं बताना चाहिए था। आज मैं आपको गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई ये 7 बातें बताने वाला हूँ, जो कि गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जिसको अगर आप जीवन में अपनाकर व्यवहार में लाते हैं तो आपको भी उन बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं जो इन रहस्यों को किसी को नहीं बताते। तो चलो शुरू करते हैं, और इससे पहले हमारे चैनल बुद्धा इंस्पिरेशन को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। एक समय की बात है, एक नगर में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था, उनके पास कुछ पैसा भी नहीं था, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। वह हमेशा दिन रात काम की खोज में लगा रहता, पर फिर भी उसे कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा था। रमेश ने अपनी पत्नी के पास सारी परेशानी और समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ कोई काम की जगह खाली नहीं है। मैं बहुत जगह काम ढूंढ रहा हूँ पर मुझे कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा है। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है हमारा परिवार कैसे चलेगा और अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूँगा। यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने जाते हो और वह जब काम नहीं देता तो तुम उसके पास दोबारा नहीं जाते हो। अगर उनसे काम लेना है तो उनसे हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वे लोग तुम्हारी मजबूरी को देखकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात रमेश के मस्तिष्क में बैठ गई और वह अगले दिन काम मांगने उसी सेठ के पास पहुंच गया जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, उससे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार भूखा है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। वो जो कुछ भी पैसा देंगे वह उसमें ही संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख लो। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने पास काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ काम पर जाने लगा। वह अंदर ही अंदर खुश तो था, पर उसे दूसरे लोगों से कम तनख्वाह मिलती थी। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा तनख्वाह मिलती और रमेश को कम तनख्वाह मिलती। जब इसके बारे में उसने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम शिकायत कर रहे हो, ये कैसी इंसानियत है। ये सुनकर रमेश चुप हो गया, क्योंकि बात तो कहीं न कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से काम दिया था, इसीलिए सेठ उसे अपने अनुसार वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता था। समय बीतता गया और रमेश अपना काम पूरी लगन के साथ कर रहा था, लेकिन अब परिस्थिति बदलने लगी। सेठ अब रमेश से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता और रमेश को उनसे कम तनख्वाह भी देता था। यह बात रमेश के मन ही मन में खटक रही थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और दूसरों से कम तनख्वाह पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन काम की तरफ से हटने लगा। उसका मन काम में नहीं लगता। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी ही उसने
वह काम छोड़ दिया और घर पर ही आकर बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचा, इसलिए वह अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से सहायता मांगने लगा। लेकिन उसके दोस्त और उसके रिश्तेदार उसके सामने दया करते और उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसके पीछे उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है। सेठ ने इसको काम दिया और कम वेतन की वजह से इसने नौकरी छोड़ दी। अगर हम इसे पैसे दे दे तो ये हमारा पैसा भी वापस कर पाएगा। इसकी पैसे देने की हालत भी तो नहीं है, काम तो इसके पास है नहीं, पैसा कहाँ से लौटाएगा। और इसकी वजह से रमेश की हालत और दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसका अपना होने का दिखावा करते थे, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करता। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले बहुत कम होते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं। रमेश इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह जाने अनजाने में बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और वह सीधा बौद्ध भिक्षु के पैरों में गिरकर रोने लगता है। रमेश रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति बता देता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक व अपनी मूर्खता के कारण ही खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करके तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को भी दूर कर सकते हो जो बेवजह ही दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को कभी भी नहीं बतानी चाहिए, अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों की दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी भी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते हैं, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने में जरा भी नहीं सोचेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाएगा तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाएगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा न करें। अगर घर में केवल सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद ही सोचो, मजबूरी दिखाकर क्या करता है इंसान? या तो दूसरों की सहानुभूति पाना चाहता है या फिर उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने में थोड़ा भी नहीं सोचेगा। अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो वह अपनी नज़र में आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। दूसरी बात जो आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो, अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा? वे गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती हैं, जाहिर सी बात है, तो उन्हें बताना क्या जरूरी है? आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हैं, खुद अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे एक आदमी की नज़र में आपका वही चित्र बन जाएगा और वह भविष्य में भी तुम्हें हमेशा उसी नज़रों से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपने गलत चित्र को मत बनने दो और जरा सोचो कि तुम व्यर्थ में ही दूसरों के सामने अपने भविष्य की रणनीतियां बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा भी नहीं है, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीति का ढिंडोरा पीटने से क्या फायदा? वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और जरा सोचिए कि आपने भी अपनी भविष्य की रणनीतियाँ किसी को बताई हो और वह रणनीति कभी भी कामयाब न हुई हो। ऐसा जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए, याद आएगा। तीसरी बात जो किसी को कभी भी नहीं बतानी चाहिए वो है घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, ये बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप ये बातें दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह दोबारा इस चीज़ का फायदा उठाने में थोड़ा भी नहीं सोचेगा। वह आपके ही परिवार के किसी सदस्य को भड़काकर
आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़े को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और बढ़ गए होंगे और ये जाहिर है कि वह और बढ़ेगा। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमको बताए बगैर दूसरों को ये बात बता रहा है, इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी को मत बताना। चौथी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी आमदनी। अपनी आमदनी दूसरों को न बताने के पीछे क्या जरूरी हो सकता है, जरा सोचिए। आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब भी आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेगा, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता नहीं कर रहा है और इसलिए आपकी आमदनी दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा आमदनी होगी तो लोग आपसे सहायता मांगेंगे, इसलिए अपनी आमदनी को किसी को बताना कोई जरूरी नहीं है। पांचवी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आप अपने मन में गांठ बांधकर रख लेना और किसी को मत बताना। वो है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है। पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान हैं और दूसरी बात आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत का पता चल गया तो वह आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की कमजोरी भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको हमेशा घर में दबकर रहना पड़ेगा। छठवीं बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र व अपने शत्रु। यदि आप अपने मित्रों के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्र के साथ उसका घनिष्ठ बनकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्र को आपसे दूर कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता पर आपके दुश्मन ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वह आपका दुश्मन बन गया तो वह आपके दुश्मन के साथ मिलकर ही आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में मत बताना। और सातवीं बात जो किसी को कभी भी नहीं बतानी चाहिए वह है दान करना। आप जो दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो दान व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो तब आप ये बताना चाह रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाता है और उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को ना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने रमेश को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन सभी बातों को ध्यान से और बुद्धि विवेक से सोचेंगे तो आपको ये सब बातें सच मालूम पड़ेंगी। आप खुद इन बातों के बारे में सोचो जो बौद्ध भिक्षु ने बताई हैं और इनका अनुसरण करो। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि आपका विवेक जागृत हो, और यदि यह बौद्ध कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।